नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ये वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो प्रिंट आया था वीडियो में जो दिख रहा था उसमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिखाई ही नहीं दे रहे आपके, तो आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे ये 2 वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। तो चलो मैं करती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास द्वारा रचित वह रचना जो ज्योतिष विषय ज्ञान देती है। रहीमदास की ऐसी कौन सी रचना है जो ज्योतिष के बारे में हमको ज्ञान देती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, मैंने पहले काफ़ी अच्छे से समझा दिया, आप सबने वीडियो भी देख लिया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बताती चलूँगी, ठीक है। तो देखिए, खेल कौतुकम है इनकी रचना, ये ज्योतिष विषय ज्ञान देती है, ठीक है, ज्योतिष विषय ज्ञान देती है ये। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देने की जैसी सफल चेष्टा इस संप्रदाय में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है, वह संप्रदाय कौन सा है। यहाँ पे आपसे कहा है कि प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देने की जैसी परंपरा, जैसी चेष्टा इस संप्रदाय में है, मतलब कौन से संप्रदाय में है उसका आपको नाम बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसमें है राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। हमारा जो सही उत्तर है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रजमंडल से सलेमाबाद ले जाने का श्रेय दिया जाता है, मतलब कि किसको दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परशुराम व्यास, ठीक है, परशुराम व्यास को दिया जाता है। जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है उसको ब्रजमंडल से सलेमाबाद राजस्थान अजमेर ले जाने का श्रेय, ठीक है, राजस्थान में अजमेर लेके गए थे ये। नाभादास ने रससागर की उपाधि प्रदान की, किसको प्रदान की थी रससागर की उपाधि, यहाँ पे ये बताना है। नाभादास ने प्रदान की और बीठल विपुल को प्रदान की, ठीक है। दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं क्योंकि अमीर खुसरो के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ आज। और दोस्तों, मैं प्रयास करूँगी कि मैं लाइव आके अमीर खुसरो को पढ़ाऊँ, क्योंकि उसकी जो पहेलियाँ हैं ना, मैं आपको समझा दूंगी, अच्छे से करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं लाइव में पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे बताने से पहले उसका उत्तर दोगे तो आपको भी याद हो जाएगा उत्तर दे के, इसलिए मैं उसमें लाइव आने का प्रयास करूँगी आज, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। किस आचार्य के बचपन का नाम आरुणि मिलता है, कौन से आचार्य का बचपन का नाम आरुणि मिलता है, यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य का नाम आरुणि मिलता है बचपन का। किस संप्रदाय का नाम सनक या हंस संप्रदाय भी मिलता है। दोस्तों, कौन सा संप्रदाय है जिसको सनक और हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय को सनक और हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ से किस संप्रदाय की मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। निजमत सिद्धांत ये ग्रंथ है, इससे कौन से संप्रदाय की मान्यता है उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, उसका आपको यहाँ पे नाम बता देना है। तो दोस्तों, हरिदासी संप्रदाय बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चैतन्य संप्रदाय के भक्त कवि नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो चैतन्य संप्रदाय का भक्त कवि नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ कि जगन्नाथ स्वामी है, ये चैतन्य संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी के जो 3 है, सूरदास, मदन मोहन, भगवत मुदित, चंद्रगोपाल, ये तीनों चैतन्य संप्रदाय के भक्त कवि है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, मतलब कि किसने कहा है, आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, ठीक है, वियोगी हरि ने। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। अष्टछाप के किस कवि की मातृभाषा गुजराती है। तो दोस्तों, जो कवि गुजरात में जन्मे थे तो उनकी गुजराती ही तो होगी मातृभाषा। और ऐसे कवि कौन है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कृष्णदास जी है, ठीक है दोस्तों। सैयद इब्राहिम किस कवि का वास्तविक नाम है। दोस्तों, आपको मालूम आ रही है ना इनकी कहानी। सैयद इब्राहिम कौन से कवि का वास्तविक नाम है, आपको यहाँ पे ये बता देना है। तो इसका सही उत्तर आप मन ही मन में बोल रहे होंगे या फिर ज़ोर से भी बोल रहे होंगे, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, रसखान है, रसखान बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। वार्ता साहित्य में अष्टछाप के किस कवि को प्रेत की संज्ञा दी गई है। वार्ता साहित्य जो ग्रंथ है उसमें अष्टछाप के कौन से कवि है जिनको प्रेत की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कृष्णदास, ठीक है, कृष्णदास को प्रेत की संज्ञा दी गई है वार्ता साहित्य में, ठीक है। चतुर्भुज दास द्वारा रचित कृति नहीं है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो चतुर्भुज दास की नहीं है, ठीक है। तो नाम चिंतामणि माला है, ये चतुर्भुज दास की नहीं है। हितजू का मंगल इनकी है। द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं है इनकी रचना, कौन सी, नाम चिंतामणि माला, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया है। बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं है। इन चारों में से कौन से ऐसे हैं जो बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज दास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पढ़ लेते हैं। बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। कौन से ऐसे कवि हैं जो बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छीत स्वामी। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। ठीक है। तानसेन के संगीत गुरु माने जाते हैं। तानसेन के संगीत गुरु कौन माने जाते हैं? आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो गोविंद स्वामी है, ये तानसेन के संगीत गुरु माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अष्टछाप के किस कवि का उपनाम जन मुकुंद था? क्या था दोस्तों? जन मुकुंद था। जिनका उपनाम था वो जन मुकुंद मिलता है। तो ऐसे कौन से कवि है, उनका नाम बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। तो दोस्तों नंददास का नाम मिलता है जन मुकुंद। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। ओरछा महाराज मधुकर शाह के गुरु रहे हैं। ओरछा के महाराज मधुकर शाह के गुरु कौन रहे हैं? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास है, ये ओरछा महाराज मधुकर शाह के गुरु रहे हैं। ठीक है। सिद्धांत रत्नावली ग्रंथ के रचयिता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया है कि सिद्धांत रत्नावली ग्रंथ के रचयिता है, तो इसका सही उत्तर है हरिव्यास देव। ठीक है, हरिव्यास देव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा है। कैलीमाल के कुल पदों की संख्या कितनी है? कैलीमाल में कुल पदों की संख्या है वो कितनी है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है वो है 110। ठीक है, 100 पद है इसमें कुल पदों की संख्या। ध्यानमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है कि ध्यानमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गदाधर भट्ट है इसके रचयिता। ठीक है दोस्तों, देखिए किस कवि की मृत्यु पर ये शब्द कहे गए? बड़ो अभाग्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। दोस्तों कौन से कवि की मृत्यु हुई थी तब ये शब्द कहे गए थे? बड़ो अभाग्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। तो आपको उस कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो हित हरिवंश जी की मृत्यु पर ये शब्द कहे गए थे। किस संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया? दोस्तों कौन से संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। परमानंद दास द्वारा रचित कृति नहीं है। आपसे सीधा सीधा पूछा कि चारों में से कौन सी परमानंद दास जी की कृति नहीं है, आपको वो बतानी है। तो भक्ति प्रताप है, ये इनकी कृति नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना पहले वाली, तो उसमें गलती से मेरे से तत्वदीप निबंध निकल गया था, जबकि मुझे भी मालूम है कि अणुभाष्य है इसका सही उत्तर। गलती हो गई थी उस टाइम पे, तो उसके लिए मैं अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। कमेंट में तो शायद मैंने पता नहीं मांगी कि नहीं। तो इसका उत्तर है अणुभाष्य। ठीक है, अणुभाष्य इसका सही उत्तर है। शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है अणुभाष्य। ठीक है दोस्तों, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।